एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी पत्नी का नाम सीता था और उनके एक प्यारा सा बेटा था जिसका नाम मोहन था। सीता बहुत दयालु और स्नेहिल मां थी। मोहन अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी तब बदल गई जब सीता अचानक बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। सीता के जाने के बाद रामू और मोहन बहुत दुखी हो गए। रामू को अकेले मोहन की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कमला था। कमला दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसका दिल कठोर और लालच से भरा हुआ था। वह सिर्फ रामू की संपत्ति और धन के पीछे थी और उसे मोहन से कोई लगाव नहीं था। शुरुआत में कमला ने रामू के सामने अच्छी मां बनने का नाटक किया। वह मोहन से मीठे बोल बोलती, लेकिन जैसे ही रामू काम पर चला जाता, वह मोहन को काम में उलझा देती और उसे तंग करती। वह उसे ठीक से खाने नहीं देती और उसके लिए पुराने कपड़े देती। मोहन मासूम था और अपनी मां की कमी महसूस करता था, लेकिन अपने पिता को कुछ नहीं बताता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनके बीच झगड़ा हो। समय बीतता गया और कमला का लालच बढ़ता गया। वह रामू के सभी पैसे अपने हाथ में लेने की कोशिश करती और मोहन के हिस्से को हड़पने की योजना बनाती। एक दिन उसने रामू से कहा, मोहन अब बड़ा हो रहा है। हमें उसे किसी काम पर लगा देना चाहिए ताकि वह कमाई कर सके और हमारा बोझ हल्का हो जाए। रामू को यह बात ठीक लगी और उसने मोहन को काम पर भेजने का विचार कर लिया। मोहन को गांव के एक व्यापारी के पास काम करने भेजा गया। कमला को अब मोहन से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी, क्योंकि वह सोचती थी कि अगर मोहन बड़ा होकर सब कुछ संभाल लेगा तो उसे रामू की संपत्ति नहीं मिलेगी। उसने एक दिन योजना बनाई और रामू से कहा, मोहन को अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। वह बहुत बड़ा हो गया है और उसे अब अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। रामू, जो कमला की बातों में आ चुका था, ने मोहन से कहा कि वह गांव छोड़कर शहर चला जाए और वहीं रहकर कमाए। मोहन दुखी होकर गांव से चला गया। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने पिता की बात मानी। शहर में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। वहां उसे एक व्यापारी ने काम पर रख लिया, लेकिन वह कम पैसे देता और मोहन का शोषण करता। मोहन ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे मेहनत से अपने लिए जगह बनाई। वह ईमानदार और मेहनती था, इसलिए लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसका काम बढ़ने लगा। इधर गांव में कमला को लगा कि अब उसे मोहन से कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने रामू की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। वह रामू से झूठ बोलती रही कि मोहन ने कभी खत नहीं भेजा और अब वह उन्हें भूल गया है। रामू, जो अपने बेटे से अलग हो गया था, दुखी होकर बीमार रहने लगा। कमला ने उसकी बीमारी का फायदा उठाते हुए उसके सारे पैसे हड़प लिए। कुछ सालों बाद मोहन ने शहर में अपनी मेहनत से अच्छा व्यापार खड़ा कर लिया। जब उसे अपने पिता की हालत का पता चला तो वह तुरंत गांव लौटा। वहां आकर उसने देखा कि उसका घर उजाड़ हो चुका था और उसके पिता बीमार थे। रामू ने मोहन को देखकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमला की बातों में आकर दूर भेज दिया, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वह सिर्फ मेरे पैसे के पीछे थी। मोहन ने अपने पिता को डारस बंधाया और उनकी सेवा शुरू की। कमला, जो अब तक रामू की सारी संपत्ति पर कब्जा कर चुकी थी, को लगा कि मोहन उसकी योजनाओं को बर्बाद कर देगा। उसने मोहन से माफी मांगने का नाटक किया, लेकिन मोहन उसकी सच्चाई जान चुका था। उसने कानूनी तरीके से अपने पिता की संपत्ति वापस ले ली और कमला को घर से बाहर निकाल दिया। अंत में रामू और मोहन फिर से एक साथ हो गए। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और मोहन ने अपने पिता की पूरी देखभाल की। कमला को उसके लालच और बुरे कर्मों का फल मिला और वह गरीबी और अकेलेपन में जीवन बिताने पर मजबूर हो गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और सच्चे प्यार और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।